प्रधानमंत्री के मुख में पिलाया और जूठा चरण उसमें डाल दिया। अब बताओ क्या मैं अपना फंड तोड़ सकता हूँ क्या? देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बहुत बुरी तरीके से कूट दिया गया। मतलब ये है कि उसकी गुंडई जो है वो उस पर भारी पड़ी। मामला उत्तर प्रदेश का है। कहते हैं कि जब सत्ता होती है तो सत्ता का जो अहंकार होता है, सत्ता का जो घमंड होता है, वो आदमी की हाइट से उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा होता है। मतलब उसके चारों ओर एक आवरण बना करके चलता है। फिर वही अहंकार, वही उस आदमी के अंदर का जो जिल्ले इलाही होता है, वो आदमी को आदमी नहीं समझता, वो कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। लेकिन कई बार वही उसकी गलतफहमी उस पर भारी पड़ जाती है और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के साथ हुआ है। जबरदस्त तरीके से उसकी लानत मलानत हो गई है। भद्दी भद्दी गालियां दे करके उसको बुरी तरीके से बेइज्जत करके वहां से खदेड़ करके भगा दिया गया। महानगर अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, कोई छोटा मोटा इंटू चिंटू नहीं, आरशद पारशद टाइप का। अभी पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बाइक वाले को पहले उसने टक्कर मारी उसके चिंटुओं ने, और फिर उसके बाद जब शिकायत हुई तो उल्टा गाली गलौज पर उतरा, फिर उसका इलाज हुआ है सड़क पर हुई। अभी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी, आपको याद है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का एक तरीके से जब पूजा पाठ हुई, राम मंदिर की शुरुआत हुई, उस वक्त एक बड़ा कांड हुआ और उस कांड का खुलासा अब हुआ है। आपको बताऊं, हजारों राम भक्तों को नरेंद्र मोदी का जूठा पानी पिला दिया गया चरणामृत बोल करके। कोई ऐसे ही कोई आते जाते अहरे गहरे आदमी ने नहीं ये आरोप लगाए, करपात्री जी महाराज ने लगाए हैं। अभी उनका बयान, उनका वीडियो भी सुनवाऊंगा और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का असली सच खुलासा हुआ है, उस खुलासे पर भी बातचीत, और साथ में कांवड़ियों ने किस तरीके से कांड करके हर की पैड़ी पर से निकल गए हैं वो बात, और उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सफेद झूठ आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और साथ में कांवड़ियों की गुंडई और किस तरीके से जब भीड़ ज़ॉम्बी हो जाती है तो एक डॉक्टर को भी नहीं बख्शती है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। उस जगह पर हम बीप का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां बीप का इस्तेमाल है वहां वहां आप अपने तरीके से समझ जाइएगा कि क्या कुछ कहा गया है। और ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष के खिलाफ। हुआ दरअसल ये था कि एक बाइक वाले को महानगर अध्यक्ष जो है गिरीश भंडूला, उनके ड्राइवर और गनर ने किसी बाइक वाले को टक्कर मार दी थी। फिर उस बाइक वाले की तरफ से एक और नेताजी आए और ये नेताजी शेर को मिल गए सवा सिर। ये नेताजी थे शिवसेना के, और फिर इतना बुरी तरीके से खदेड़ा है भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष को, उसका वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए जरा इसको। तो ये आपने सुना, ममता त्रिपाठी कह रही हैं कि भाजपा नेताओं से अब जनता ऊब चुकी है, सम्मान तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है। मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला की कार से उनके ड्राइवर और गनर ने किसी बाइक वाले को टक्कर मार दी थी। बाकी बाइक वाले के पक्ष में शिवसेना नेता नन्हे चौधरी आया और महानगर अध्यक्ष की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो आप साफ तौर पर वीडियो में देख चुके हैं। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो इस देश के लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनकी पूजा अर्चना और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये आरोप खुद करपात्री जी महाराज ने लगाए हैं। बताया कि जब राम मंदिर का उद्घाटन था उस वक्त गोविंद देवगिरी, जो नरेंद्र मोदी के चिंटू बताए जाते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो झूठा चरणामृत था भगवान राम का और नरेंद्र मोदी को वो दिया गया था, उसी झूठे पानी को हजारों राम भक्तों में बांट दिया गया।
आपकी स्क्रीन पर है, ये बयान सुन लीजिए आप। मैंने देखा ये गोविंद गिरी चरणामृत के पास से एक चम्मच से चरणामृत लेकर के प्रधानमंत्री के मुख में पिलाया और जूठा चरणामृत में डाल दिया। अब बताओ क्या मैं अपना पण तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं तोड़ सकते। 5-6 महीने बाद मैं पहुंचा राम जन्मभूमि में, अब पण तोड़ूंगा। जब जाकर के वहां पे तिवारी जी से कहा कि मुझे चरणामृत दे दीजिए, मैं अपना पण तोड़ दूं, तो वहां का तिवारी ने कहा कि गोविंद गिरी ने मंदिर में चरणामृत देना बंद करवा दिया है। अब बताओ मैं जी रहा हूँ क्या अयोध्या में? ये करपात्री जी महाराज का बयान। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक बयान एक छात्र का, बयान एक स्टूडेंट्स का, जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति की पोल खोल करके रख दी। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें नरेंद्र मोदी की जो जी हुजूरी वाली जो विदेश नीति है, उसके आपको एक तरीके से सजीव दर्शन होने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर है इस लड़के का बयान, देखिए। सवाई मानसिंह विद्यालय का ये छात्र बताया जाता है, जिसने नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की धज्जियां उड़ाई हैं। आपकी स्क्रीन पर हमें केवल एक बात सिखाई गई कि देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो एक बात को तो बॉस मैंने मान लिया कि हम विश्व गुरु बन गए, पर मेरा एक सिंपल सवाल, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके आउटकम से आती है या उसके स्लोगन से? क्योंकि अगर स्लोगन से आती है फिर तो हम विश्व गुरु के उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर आउटकम से आती है फिर तो हम क्रॉस रोड या किसी भी रोड पे नहीं आ पा रहे हैं यार। तो अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% का पनिशमेंट टैरिफ लगाया। पनिशमेंट, हम कोई गुनाह कर रहे हैं? और अमेरिका हमें बताएगा कहां से तेल लेना है, कहां से नहीं लेना, किससे ट्रेड करनी है, किससे नहीं करनी, कब करनी है, क्यों करनी है। और बदले में हमने क्या किया? हम लोगों ने सवाल पूछा तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों ने हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को भी कम कर दिया। वाह! देखिए एक बात तो आप भी मानेंगे, चाहे आप किसी भी पक्ष के हों, भारत सरकार को एक काम करना बहुत बढ़िया तरीके से आता है, जी हुजूरी। अमेरिका ने कहा ईरान से बिजनेस मत करो, हमने कहा जी हुजूर। तो ये वीडियो आपको दिखाया। अब मैं आपको एक और वीडियो में ब्लर करूंगा, क्योंकि कांवड़ियों ने कांड किया है। कांड तो वो पूरे रास्ते भर करके आए, लेकिन जब हर की पैड़ी पर गए तो वहां पर गंदगी के बड़े बड़े स्मारक छोड़ करके। और गंदगी क्या भाई साहब, ऐसा तो जानवर नहीं करते हैं। जानवर भी जहां रहता है, जहां नहाता धोता है, जहां पर कपड़े चेंज करता है, उस जगह को साफ करता है। लेकिन कांवड़ियों ने बॉटल्स में पेशाब करके वहीं पर टांग दिए। इतनी मलिच्छाई किसी ने की नहीं होगी। देखिए जरा ये। तो आपने ये वीडियो देखा। सचिन लिख रहे हैं कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद जब सफाई शुरू हुई तो हर की पैड़ी पर बने चेंजिंग रूम में बहुत सारे पानी की बोतलों के अंदर पेशाब भरा मिला। सफाई कर्मियों को आरोप है कि कांवड़िए ऐसा करके गए हैं। लेकिन सावन के अंधेरे को तो हरा हरा दिखता है। तो सावन चल रहा है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सब कुछ हरा हरा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुसज्जित, बड़ा व्यवस्थित दिख रहा है। वीडियो रीलबाजी करने में माहिर भाजपाइयों का कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। तो भाजपाई रीलबाजी कर रहे हैं। रीलबाजी कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। पहले ये वीडियो देखिए। ये पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया और जो दावा किया है वो सुन करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सो देखिए जरा पुष्कर धामी क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि आस्था के विराट स्वरूप को नमन। लगभग 5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। कितने? 5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। अब ये आंकड़ा कहां से आया, ये दावा कहां से आया, इसका मैकेनिज्म क्या है, सरकार कभी नहीं बताएगी। जो मुंह में आए बस बोल दो। झूठ की एक तरीके से बुनियाद पर चल रही भाजपा की पूरी पृष्ठभूमि सरकार बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा। आप देखेंगे तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मतलब पेशाब करके कांवड़िए चेंजिंग रूम में रख रहे हैं, पूरे हरिद्वार की ऐसी तैसी करके चले गए हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक सब करा लिया, इनका ये दावा है। लिख रहे हैं कि कांवड़ मेला 2026 के सफल सुव्यवस्थित आयोजन के सहभागी बने देश भर से आए सभी शिव भक्तों को आभार और अभिनंदन। इस वर्ष देवभूमि उत्तराखंड ने श्रद्धा के ऐसे विराट स्वरूप का साक्षात्कार किया जहां करोड़ों शिव भक्तों की आस्था के साथ सेवा, अनुशासन और व्यवस्था का अद्भुत समन्वय दिखाई दिया। मतलब जो लिखा है उसमें एक शब्द सच नहीं है। अनुशासन, कांवड़िए और अनुशासन ये एक दूसरे के विलोम हैं। पता नहीं कितनी गाड़ियों को तोड़ दिया, बच्चों तक को छोड़ा नहीं, गुंडाई करी, पुलिस से भिड़े रहे, ये इनका अनुशासन है। व्यवस्था आपने देख ली कि किस तरीके से कपड़े बदलने वाली जगह को मूत्रालय बना करके रख दिया। और एक तरीके से विराट स्वरूप तो आप जानते हैं कि कितना विराट स्वरूप है, किस तरीके से ये सब जा रहे थे लफंगों की तरह। ये काम इन्होंने किया था।
इनके ट्वीट पर अजीत सिंह राठी लिख रहे हैं ये तो कीर्तिमान स्थापित हो गया। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इस बार सीधा 5 करोड़। पता नहीं कि गिनती का फॉर्मूला क्या होता होगा, लेकिन सरकार तो सरकार है। 6 करोड़ भी कह देगी तो किसी के पास क्रॉस चेक करने का कोई मैकेनिज्म थोड़े ही है। बढ़िया है, बनाइए रिकॉर्ड। एक और रिकॉर्ड आपको दिखाऊं, देख लीजिए। ट्रेन में ये करते गए थे अनुशासित कांवड़िए, देखिए। देखा इन जाहिलों को आपने, ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, योगी बाबा की जय, ये सब करते हुए ये ट्रेन में जा रहे थे। यही काम अगर कोई मुसलमान कर देता ना तो वो जेल में होता, और जमानत 2-4 महीने नहीं होती, वो अलग से। जब दुनिया भर के वकील, कोर्ट कचहरी सब हो जाता तब वो बेचारा जेल से छूटता। लेकिन ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के माने तो अनुशासित हैं, अनुशासन है इनका। तो ये अनुशासन देख लीजिए आप, ट्रेन में चल रहा है। मुस्लिम वॉइसल ने ये वीडियो शेयर किया और कहा कि ट्रेन में कांवड़ियों की नारेबाजी का वीडियो सामने आया। ट्रेन के अंदर कांवड़ियों ने जय श्री राम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमारा नेता कैसा हो, योगी बाबा जैसा है, कोई नारे लगाए। वीडियो सामने आने के बाद सवाल है कि नफरती कीड़े ये सब तुम्हें क्यों नहीं दिखता, ये बात कही गई। एक और ट्रेन की ही तस्वीर दिखा दो। ये देखिए, ये मुंबई की लोकल है, ये कोई जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है। देख लीजिए, मुंबई की ये लोकल ट्रेन है, पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। ये बेसिकली बेशर्म तो हैं ही, साथ में ये जाहिल भी हैं, हद दर्जे के जाहिल हैं। इनको न धर्म की समझ है, इनको न सनातन की समझ है, इनको न पूजा पद्धति की समझ है। ये सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से नियम को तोड़ा जाए, कानून को ताक पर रखा जाए और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाए, चीथड़े कर दिए जाए, ये उनका मेन मोटिव है। और उसी मोटिव को ये जो जाहिलों का झुंड है फॉलो कर रहा है। सोचिए, कोने में बैठा हुआ अगर कोई मुसलमान गलती से नमाज पढ़ रहा होता तो उसका क्या हाल होता, क्या हश्र होता। लेकिन नहीं, इनको कुछ नहीं होगा। एक और तस्वीर दिखाता हूं। गाय के नाम पर कितने इंसानों को कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया इसी देश में, ये सबने देखा। गाय से एक डॉक्टर साहब की कार का एक्सीडेंट हो गया और गाय जो है वो मर गई। उसके बाद मरते मरते स्वयं डॉक्टर साहब बचे, क्योंकि उनको जॉम्बीज की भीड़ ने बुरी तरीके से पीटा, उनकी लाखों रुपयों की कार तोड़ डाली। बेचारे बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। अगर मुसलमान होते तो उनकी जान बचती नहीं। ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उनकी गाड़ी को पलटने का काम किया गया। कुछ तस्वीरों का आपने स्क्रीनशॉट भी देखा। तो सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि जिला बदायूं में स्कॉर्पियो की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, भीड़ ने उन्हें स्टीयरिंग से खींच करके पीटा, कपड़े फाड़ दिए, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर पलटने का प्रयास किया। पुलिस के सामने भी डॉक्टर की पिटाई हुई। ये लेकिन अब बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठने लगे हैं। अब बच्चे पूछने लगे हैं कि हमारे स्कूल की रोड क्यों नहीं बनी, हमारे स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक वीडियो निकल के सामने आया। यह वीडियो उत्तराखंड के खटीमा का है, जब अल्फा जनरेशन के छात्राओं ने बवाल काट दिया और सरकार को झुकना पड़ा। देखिए सर, यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। अब ये जो डस्टबिन है, आप बताओ अच्छा आप कितने का है, कमेंट में बताना ये कितने का होगा। मतलब 1000, 2000, 1500, 5000, 10,000 कितने का होगा, नहीं पता। आपको ये बात सम्राट चौधरी बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि बिहार की सरकार ने एक डस्टबिन ये वाला 15,000 का खरीदा है। 15,000 का डस्टबिन खरीदा और इस डस्टबिन में जो लाल काली पन्नियां पड़ती हैं, नीली लाल काली, वो जो डस्टबिन है उसकी जो पन्नी की कीमत है वो 150 रुपए। सोचिए, एक पन्नी की कीमत, एक बंडल नहीं, एक पन्नी। ये इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब ये जरा ट्वीट देख लीजिए। एक पत्रकार हैं संतोष सिंह, वो लिखते हैं कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि बिहार में सरकार का कैसा खेल चल रहा है।
एक जानकारी मुझे मिली कि स्वास्थ्य विभाग 15,000 में एक डस्टबिन खरीदा है। खबर करने से पहले वाकई में डस्टबिन और काला वाला पन्नी मिलता कितने में है ये पता किया। 1250 रुपए में 1240 रुपए का डस्टबिन मिला और 110 रुपए में एक बंडल पन्नी मिली। हैरान रह गए वो। बताया कि पन्नी 95 रुपए पर पीस, जो 110 रुपए का पूरा बंडल था उसमें 95 रुपए की एक पन्नी मिली। मतलब आप ये समझिए कि हर पीस पर 15 रुपए 46 पैसे का एक तरीके से समझिए कि इन्होंने फायदा लिया, कमीशन खाया। ये पर्चा भी साथ में संलग्न किया। 1350 रुपए एक सेट पर पड़ता है, लेकिन कितने का खरीदा सम्राट चौधरी की सरकार ने? 15,000 रुपए का। आप सोच रहे हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। लेकिन गोदी मीडिया अपनी है, अपना नैरेटिव है, तो गोदी मीडिया सब चला रहा है। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पर जब आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने सच्चाई बयां की तो अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ गई, और धज्जियां ऐसी उड़ी कि अपने ही रिपोर्टर की टांग खिंचाई कर दी इन्होंने। मतलब ये एक तरीके से बेशर्मी की वो पराकाष्ठा है जो अंजना ओम कश्यप जैसे लोग ही कर सकते हैं। देख लीजिए छोटा सा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी घटना पर करना दो अलग चीजें होती है। अतुल जी नहीं, वो एक सेकंड, पहले ही बोल अतुल जी एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा। हमारे साथ हम आशुतोष, हमारे सहयोगी जुड़ गए। एक सेकंड आशुतोष, आपके साथ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।